हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैकबोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों का 2 मार्च यानी कल एग्जाम होने वाला है ना। उसके लिए दोस्तों गणित के क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जरूर जुड़िएगा, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, इसलिए ध्यान से देखेंगे, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन यही है। ठीक है, ये 50 ऐसे क्वेश्चन को बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया तो याद रखेंगे 0 जो है दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर प्राकृत संख्या दिया रहता तो 1 होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या दोस्तों, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। तो देख लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें दोस्तों आप लोग का हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभाज्य संख्या पूछता तो 2 होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में क्या दिया है, ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन जो है ना गुणात्मक तत्समक है। दोस्तों क्या है गुणात्मक तत्समक, तो याद रखेंगे 1। ये आप लोग का गुणात्मक तत्समक दिया है, अगर योज्य तत्समक देता तो यहाँ पर 0 होता। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या है, ध्यान देंगे कि 9/-7 का योज्य प्रतिलोम है। तो देखिए माइनस में है तो दोस्तों प्लस में हो जाएगा, यानी कि 9/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर में देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं को व्युत्क्रम है, कैसो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, -1 बटा में 1 लिख सकते हैं ना। अभी संख्या को पलट दीजिए तो 1/-1 हो जाएगा, और माइनस जो है ऊपर चल सकता है तो यहाँ पर -1 ही होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों स्वयं का व्युत्क्रम जो है -1 है, या फिर 1 भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। 11/24 भागे कितना करें कि -11/15 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर -5/8 को भरते हैं, कैसे -5/8 को तो आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं, 11/24 है। ठीक है, भागे दोस्तों, है ना, भागे से अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर -5/8 है तो यहाँ पर लिख देंगे 8/-5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब देखिए 8 3 24 कट गया, है ना, यानी कि 11/11 आ गया दोस्तों 15, है ना, -15 और माइनस के ऊपर भेज दीजिए, -11/15 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन हो गया, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 7 नंबर। 7 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, है ना। 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, मध्य एक परिमेय संख्या। जब भी इस तरह का दिया रहेगा दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। कैसे, देखिए 1/2 है प्लस में 1/4 है, इसका एलसीएम निकालिए, 2 4 का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, 4 कम 4 और 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3/4 है दोस्तों, है ना, 3/4। अब क्या करेंगे, 2 से भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 2 पर जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब 3 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8, यानी 3/8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर में देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना। क्या है कि निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, किस संख्या के इकाई अंक वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए विषम संख्या का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे 0.25 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल पूछ दिया, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं, है ना, तो आप लोग का निकल के आ जाएगा दोस्तों 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर। 10 में क्या है, ध्यान देंगे कि 999 के पावर 0 का संख्यात्मक मान है। देख लीजिए अगर किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा दोस्तों तो उसका मान हमेशा जो है 1 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्या है दोस्तों कि 2 की पावर 1 गुने 5 की पावर 2 गुने 7 की पावर 0 बराबर है। देखिए 2 की पावर 1 यानी 2, है ना, 5 की पावर 2 यानी कि 25 हो जाएगा, और 7 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाता है। ठीक है, 25 गुना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। 12 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों,
यदि 2 टू द पावर x प्लस 3 है ना बराबर 2 है तो x का मान होगा। देखिए कैसे याद करेंगे, 2 के पावर दिया है x प्लस 3, ठीक है ना दोस्तों, बराबर में 2 है। अब इसका कुछ नहीं मतलब पावर 1 दे सकते हैं। अब देखिए बेस बराबर हो गया तो हम ऊपर पावर को लिख सकते हैं बराबर में, है ना, यानी x प्लस 3 बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 3 है तो बराबर को उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, x माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -2, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या दिया है ध्यान देंगे, यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, x स्क्वायर यानी x कितना है तो 1 है तो एक के स्क्वायर करेंगे, प्लस y कितना है तो -2 तो -2 के स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर -2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 हो जाएगा तो 5, यानी 5 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए 14 नंबर। 14 में आप लोग को दिया है कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक पूछा है। देखिए इसमें दोस्तों किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर मतलब सभी के सभी अलग है दोस्तों, है ना। तो आप लोग का त्रिपदी हो जाएगा। देख लीजिए माइनस है प्लस है, दो चिन्ह लगा ना, तो आप लोग का त्रिपदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार से रहता, अगर इस प्रकार से रहता एक्स प्लस एक्स, ये आप लोग त्रिपदी नहीं होता क्योंकि तीनों जोड़ जाता 3x हो जाता, होता है ना, तो आप लोग का एक पदी हो जाता। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 में दिया है कि 5m स्क्वायर प्लस फिर है क्या है -4m स्क्वायर प्लस 11m स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 5m स्क्वायर है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में दोस्तों 11m स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 11 और 5 कितना होता है 16m स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4m स्क्वायर। अब घटा दीजिए कितना है 12m स्क्वायर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में है, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या ध्यान देंगे, x बराबर 2 रखने पर x स्क्वायर माइनस 2 का सही मान होगा। देखिए x का मान कितना 2 और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस में 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में से 2 घटा दीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा आप लोग का 2। ऑप्शन नंबर पहला में है तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, ध्यान देंगे। देखिए किसी संख्या, माना कि संख्या x है, कितना जोड़ने पर दोस्तों 8 जोड़ने पर, है ना। और क्या बोला है कि किसी संख्या के दोगुने में यानी 2x हो जाएगा, कितना प्राप्त होता है 32, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। अब 2x प्लस 8 है तो बराबर को जाएगा तो -8 हो जाएगा, यानी कि 32 माइनस 8 हो जाएगा, और 2x बराबर 32 में से 8 घटाइएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 32 में 8 हो जाएगा तो आ जाएगा 24, है ना, 24 है ना, हाँ 24 आ जाएगा। अब 2 से भागा दीजिए, 2 यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा, ऑप्शन में पहला में है तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर दोस्तों। 18 में क्या है ध्यान देंगे आप लोग, है ना। देख लीजिए क्या दिया है, यदि p/7 बराबर 24 तो p का मान, देखिए p/7 बराबर 24 है। अब देखिए 7 जो है दोस्तों आप लोग का भागा में है, उधर जाएगा बराबर के उधर तो गुना में हो जाएगा, यानी p बराबर 24 गुने 7, 24 सतह कितना होता है, तो 24 सतह यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 168। देख लीजिए 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, है ना, 7 दूना 14 और 2 16, यानी 168 है ना, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 19 नंबर। 19 में क्या दिया है, एक टीवी का अंकित मूल्य है ना 45 रुपये है, अगर बटा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अंकित मूल्य कितना है 45 रुपया, तो 4500 रुपया लिख देंगे मुझे 30%, है ना, बटा में हो जाएगा 100% रहेगा, तो फिर 100 से कट जाएगा यहाँ 2 0, ठीक है। फिर 45 गुने 30 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। फिर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 4 3 12 1 13, यानी 1350 आ गया। अब 1350 आ गया आप लोग, है ना। अब क्या करेंगे कि 4500 घटा देंगे, 1350 जो घटा देंगे हम लोग किसमें 4500 में घटा देंगे दोस्तों, 4500 में हम लोग 1350 घटा देंगे, कितना देगा 0 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, फिर 4 में से 3 गया 1, फिर 4 में से 1 3, यानी 3150 आ जाएगा दोस्तों आप लोग का आंसर, है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे, है ना। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंतःकोण हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर 3 हो सकते हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में दिया है आप लोग का, क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है ना। प्रत्येक कोण क्या दोस्तों, कोण समकोण होता है, तो यहाँ पर आयत हो जाएगा दोस्तों, आयत हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में दिया है कि दी गई आकृति में, है ना, x का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए कहाँ है,
तो ये देख लीजिए, इसी में दोस्तों आप लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का ये कितना होता है 360 डिग्री। तो क्या करेंगे कि कोण A है ना, कोण B और कोण C को जोड़ देंगे और बराबर में लिख देंगे 300 नहीं 180 है ना, 180 होता है। ठीक है, अब देखिए कोण A कितना है, तो कोण दोस्तों यहाँ पर समकोण दिया है तो 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है ना। कोण B कितना है, तो कोण B हम लोग का x है। कोण C कितना है, तो 55 है, तो 55 लिख देंगे बराबर में 180। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x कर देंगे एक तरफ और 90 55 कितना होता है, तो 90 55 होता है दोस्तों यहाँ पर हो जाता है 145 ना, 145 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 145 और घटाइएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा है ना, 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में पहला में है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे अगर इस तरह का सवाल दिया है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे है ना, 23 नंबर क्या दिया है दोस्तों कि आयलर सूत्र f प्लस v बराबर e प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है ना, कौन सही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर f बराबर होता है फलकों की संख्या, v बराबर होता है शीर्षों की संख्या, लेकिन बिंदु की संख्या दिया है, e बराबर होता है किनारों की संख्या और दो संख्या। देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो v जो है ना, ये आप लोग का बिंदु की संख्या नहीं शीर्षों की संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है ना, 24 में क्या ध्यान देंगे कि आयलर का सही सूत्र होगा। देख लीजिए ऊपर ही दिया था, क्या दिया था कि f प्लस v बराबर e प्लस 2 होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों कि e को जो है ना इधर ला देंगे बराबर किधर, यानी f प्लस v माइनस e बराबर 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में पहला में है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और 25 में क्या है ध्यान देंगे, एक घन के फलकों की संख्या होती है। ठीक है, घन की फलकों की संख्या बोल दिया, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को है ना, इस आंसर को याद रखेंगे आप लोग। 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। अगर घनाभ भी दे दे दोस्तों तो उसका भी 6 ही होता है। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन वही है तो है ना, देख लीजिए है ना, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर किनारे की संख्या पूछता है तो 12 होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए 27 में क्या है ध्यान देंगे कि निम्न में कौन जो है ना 3D आकृति का उदाहरण है। देख लीजिए 3D, यहाँ पर गोला जो है सब लोग का 3D आकृति का है, बाकी सब 2D है। ये 2D हो गया है ना, ये भी 2D हो गया दोस्तों, और ये भी आप लोग का 2D हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 देख लीजिए क्या आप लोग का ध्यान देंगे, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो अभी तुरंत बताएं दोस्तों 12 होते हैं। अगर घन दिया रहे तो भी 12 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों है ना। 28 हो गया। 29 देख लीजिए क्या आप लोग का क्वेश्चन है ना, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर का है तो आयतन होगा। देखिए घन का भुजा 7 सेंटीमीटर दिया है तो आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, पता है ना। अब देखिए 7 का क्यूब कर देंगे, तो यानी कि 7 को 3 बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सतह 49 और 49 सतह होता है आप लोग का 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए दोस्तों अगर आयतन पूछेगा तो कभी भी जो है क्यूब में आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर में क्या है ध्यान देंगे है ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले है ना, क्या 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी। घन की भुजा ज्ञात करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ होता है दोस्तों आप लोग का क्या होता है 6a स्क्वायर है ना, और कितना दिया आप लोग का 600 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए 6 गुना में है तो इधर इनके भागा में हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 600 बटा में 6 बराबर में a स्क्वायर। अब काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा है ना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर है तो इधर के रूट हो जाएगा, यानी कि अंदर रूट 100 बराबर ए। अब इसको निकाल दीजिए 10 हो जाएगा दोस्तों है ना, ए का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इसका भुजा जो है आप लोग का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 31 में क्या है ध्यान देंगे कि 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा। ठीक है, आयतन पूछ दिया तो घनाभ का आयतन होता है क्या होता है दोस्तों, L गुना B गुना H होता है। तो तीनों गुना कर दीजिए है ना, 6 गुना 3 गुना 2 36 18 गुना 36 कैसे 36 हो जाएगा, लेकिन 36 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है ना, 32 में क्या ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में छपने वाला है। देख लीजिए क्या है, यदि बराबरता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा। देखिए 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह, तो पहले ध्यान रखिएगा अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो इस प्रकार से दिया रहेगा तो 5 को दर्शाता है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में दिख रहा है 5 और 2 है ना दोस्तों, तो 5 2 7 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, ये मिलान जो चिन्ह दिख रहा है किसका दर्शाता है, तो 5 5 4 ना, तो 5 5 10 और 4 14 दोस्तों।
ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, 34 में देख लीजिए क्या है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2, मतलब दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, यानी कि 20 प्लस 10 और 2 से भागा दीजिए, यानी 30/2 हो जाएगा और भागा देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, 35 नंबर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए 35 नंबर क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। आंकड़े इतना का जो है परिसर ज्ञात करना है, परिसर इसमें से ज्ञात करना है आप लोगों को। तो क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, तो इसमें अधिकतम मान 9 है दोस्तों और न्यूनतम मान 1 है, तो घटा देंगे, 9 में से घटाइए आएगा कितना, 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला में है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 36 नंबर, है ना। इसके बाद जो है 36 देख लीजिए क्या आप लोग का है, वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा है। निम्न सीमा दोस्तों, तो इसमें जो छोटका होता है वो निम्न सीमा, जो बड़का होता है उसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 जो है दोस्तों आप लोग का निम्न सीमा हो जाएगा। अगर उच्च सीमा पूछता तो आप लोग का यहाँ पर 15 होता है। कैसो लिख दे रहे हैं यहाँ पर उच्च सीमा, है ना, उच्च सीमा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 में क्या दिया है कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा। 2 सिक्का बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 परिणाम हो सकते हैं, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्यों दोस्तों, 2 सिक्के उछालेंगे तो हेड आ सकता है। ठीक है, टेल भी आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, पहला हेड और दूसरा टेल आ सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आ सकता है कि पहला टेल और दूसरा हेड आ सकता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का 4 परिणाम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 38 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, कि पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है। देखिए वृत्त है दोस्तों, तो ये आप लोग का पाई चार्ट हो गया। ठीक है, इसमें कितना कोण होता है दोस्तों, तो ये आप लोग का 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। 39 देख लीजिए क्या आप लोग का, ध्यान देंगे, है ना। आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा नहीं होता है, देख लीजिए ऑप्शन। पहला में है आयत चित्र, दूसरा में है वर्ग चित्र, तीसरा में है दंडालेख और चौथा में द्विदंडालेख। देखिए आंकड़ों का निरूपण दोस्तों यहाँ पर जो है आयत चित्र से होता है, दंडालेख से भी होता है, द्विदंडालेख से होता है, लेकिन वर्ग चित्र से नहीं होता। सो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है ना। 40 में क्या है, ध्यान देंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया है। एक पासे को फेंका जाता है तो क्या क्या संख्या प्राप्त हो सकता है, 1 2 3 है ना, और 4 दोस्तों, 5 और 6 होता है संख्या। अब इसे सम संख्या आने की प्रक्रिया बोला है, तो सम संख्या कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, है ना, अनुकूल परिमाण की संख्या। और कुल कितना है दोस्तों, तो कुल आप लोग का 6 है, तो 6 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है। अगर पूछ देता कि विषम संख्या आने की प्रक्रिया, तो विषम संख्या देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 3/6 करते हैं और यहाँ भी 1/2 आता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दोस्तों, तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 41 क्या दोस्तों, ध्यान देंगे। एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंद है। ठीक है, तो थैले के अंदर बिना देखे, है ना, एक गेंद निकाली जाती है, तो एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए पहले तो ये जाने कि कुल गेंद कितना है, तो कुल गेंद देख लीजिए 4 2 6 और 6 5 11 है, तो नीचे लिखेंगे हम 11। कुल को जो है दोस्तों जो टोटल रहता है उसको नीचे लिखते हैं बटा के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्या पूछा है, नीली गेंद आने की प्रक्रिया ना, तो नीली कितना है, 4 है, तो 4/11 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन पहला, सीधी बात। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 हो गया दोस्तों। 42 नंबर देख लीजिए क्या ध्यान देंगे, है ना। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक पासे को बोला है, तो 1 2 3 4 यानी 6 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का कितना हो जाएगा, 42 नंबर दोस्तों, तो आप लोग का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 6। ठीक है, 42 का दोस्तों आप लोग का 6 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर देख लीजिए क्या आप लोग का है। 43 नंबर, दिए गए चित्र में x का मान बताएं यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए वृत्त दोस्तों 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कितना भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 भागों में। तो क्या करेंगे, 360 में दोस्तों 6 से भागा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। देख लीजिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों कि बिंदु जो P है का x निर्देशांक भुज है। तो बताया है दोस्तों, है ना, कितना बार बताया है कि ये जो है 5 आप लोग का x है। ठीक है, और 4 जो आप लोग का y है। पहले x होता है, इसके बाद y होता है। और x को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं दोस्तों, y को कोटि कहते हैं। तो अगर भुज पूछा है तो भुज आप लोग का 5 हो जाएगा, अगर कोटि पूछा जाता है तो यहाँ पर 4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वही है ना। इसमें कोटि पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, कोटि, जो y होगा वो पर कोटि हो जाएगा, यानी
ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, 46 में क्या है, ध्यान देंगे है ना कि निर्देशांक -5 -4 ग्राफ के लिए किस चतुर्थांश में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए -5 -4 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग ग्राफ रहता है। ठीक है, अब देखिए पहला में आप लोग का होता है प्लस प्लस, पहला चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश में होता है दोस्तों आप लोग का क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तीसरा चतुर्थांश में दोस्तों आप लोग का होता है माइनस माइनस, है ना, तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है आप लोग का दोस्तों क्या होता है, प्लस माइनस। तो याद रखेंगे दोस्तों, माइनस माइनस जो है आप लोग का तृतीय चतुर्थांश में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 है ना, 47 में क्या ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, मूल्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं क्या दोस्तों, मूल्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो याद रखेंगे 0 0 दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में क्या है, ध्यान देंगे है ना, इस प्रकार से दिया है आपका क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों ए और बी का मान पूछा है। तो ए और बी का मान क्या धरेंगे दोस्तों कि आपका ये बैठ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर दूसरा को धरते हैं तो बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे देख लीजिए, अगर ए का मान धरते हैं 9 है ना, और 2 3, अब बी की जगह धरते हैं दोस्तों हम लोग 7। ठीक है, 7 2 9 हो गया। ठीक है, और 9 3 12 हो गया, 129 है ना, तो 129 देख लीजिए इसके बराबर आ गया, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा आप लोग का सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर, क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2πr/h होता है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2πr × h + r देख लीजिए यही वाला है। ठीक है ना, अगर बेलन का आयतन पूछता दोस्तों तो πr² h होता है, देख लीजिए इसी में दिया है, ये आप लोग का आयतन है क्या दोस्तों, ये आयतन है बेलन का, ये दोस्तों आप लोग का संपूर्ण है क्या दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेंगे, और हाँ जितना भी फॉर्मूला है दोस्तों सारे फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे, है ना। 50 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है। तो यहाँ पर देख लीजिए जोकर की टोपी जो है दोस्तों आप लोग का शंक्वाकार आकृति का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में लोग 50 ऐसे मोस्ट वायरल क्वेश्चन को देख लिए जो कि आपके एग्जाम में आने का प्रबल चांस है। ठीक है, बाकी जितना वीडियो अपलोड हुआ है सारे वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगे हुए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।